हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उन्हें आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। द बुद्ध, लॉर्ड ऑफ कंपैशन, बुद्ध भगवान का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन को आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी कौन सी बात उनके पर्सन को सबसे ज़्यादा याद आती है। ओम नमः शिवाय। आपके पर्सन को आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है। ओम नमः शिवाय। आपकी कौन सी बात उन्हें सबसे ज़्यादा याद आती है। ओम नमः शिवाय। एट ऑफ सोर्ड्स। आपकी कौन सी बात उन्हें सबसे ज़्यादा याद आती है। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ पेंटिकल। टू ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ पेंटिकल। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। 4 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सोर्स। 3 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, 3 और 8 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। इसके अलावा टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। यहाँ पे वाटर साइन नहीं दिख रही, लेकिन वाटर साइन वालों को भी ये रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। नंबर यहाँ पे 8 है और 3 है। वैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से नंबर आए हैं, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि आपका रिश्ता अलाइनमेंट की तरफ जा रहा है, ठीक है, ग्रोथ की तरफ जा रहा है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं। येलो कलर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपको येलो कलर पसंद है ऐसा हो सकता है। येलो कलर सोलर प्लेक्सिस चक्र को दिखाता है। हो सकता है आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी कौन सी बात आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा याद आती है। सबसे पहले तो आपका पैशनेट नेचर। आप बहुत ही पैशनेट हैं। लाइफ कोई भी आप काम करते हैं उसमें आप अपनी जान डाल देते हैं। आपके लिए आप कोई भी काम पैशन के साथ करते हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा आपका पैशनेट नेचर ही याद आता है, क्योंकि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें अपनी पूरी जान लगा लेते हैं, पूरा अपना पैशन लगा लेते हैं और पूरा अपना फोकस आपका गोल की तरफ ही होता है, काम की तरफ ही होता है। आप कभी दूसरी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आपका ध्यान कभी हटता नहीं है अपने काम से। आप अपने काम के लिए बहुत ही डिवोटेड है, साथ में फोकस्ड बहुत है और गोल ओरिएंटेड पर्सन है आप जो गोल सोचते हैं उसे प्राप्त कर ही रहते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। और आप बहुत ही पॉजिटिव सोच रखकर ही काम करते हैं कि इसका आउटकम पॉजिटिव ही आएगा, ऐसा सोचकर ही आप काम करते हैं। तो इन शॉर्ट आपको नेगेटिविटी में स्टक रहना पसंद नहीं है। सबसे ज़्यादा आपकी यही बात आपके पर्सन को याद आती है कि आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हैं। आप ज़्यादा देर तक स्टक नहीं रहते हैं, आप कोई ना कोई फैसला ले लेते हैं। जब भी आप स्टक होते हैं, आप डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जब कंफ्यूज होते हैं उसके बाद तुरंत आप कोई ना कोई डिसीजन भी ले लेते हैं।
तो आप ज़्यादा देर तक कन्फ्यूज़न में नहीं रहते हैं, डिसीज़न आप ले लेते हैं। और ये डिसीज़न इस टाइप का होता है जहाँ आप पुराना छोड़ के कुछ नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है, तो वो आप तुरंत कर लेते हैं। मतलब कि आप बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो सोचा है वैसा ही हुआ तो ही आप खुश होंगे, तभी आप आगे सोच पाएंगे। नहीं, अगर आपकी मर्ज़ी का नहीं हुआ तो फिर आप आगे की जर्नी के लिए पॉजिटिव होकर अपने कोई नया रास्ता ले लेंगे या फिर बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ एक फैसला ले लेंगे। मतलब कि इन शॉर्ट कि आपको नेगेटिविटी में भी ज़्यादा देर तक रहना पसंद नहीं है और कन्फ्यूज़न में भी ज़्यादातर रहना पसंद नहीं है। आप डिसीज़न मेकिंग पावर आपकी स्ट्रॉन्ग है, आपको डिसीज़न लेना होता है, बहुत ही ऑन द स्पॉट आप डिसीज़न ले लेते हैं, उसके लिए आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं। लेकिन कभी कभी आपके डिसीज़न आप पे भारी भी पड़े हैं। आपके पर्सन ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब भी आप कोई तुरंत डिसीज़न ले लेते हैं उसके बाद, क्योंकि आप बहुत ही पैशनेट है, तो जो पैशनेट होता है ना वो इम्पल्सिव भी होता है, तो साथ में आप थोड़े इम्पल्सिव भी है। तो आप इम्पल्सिव होकर कोई डिसीज़न ले लेते हैं या मतलब कि या गुस्से में आकर या फिर ऑन द स्पॉट आप जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उस मुताबिक आप ऑन द स्पॉट डिसीज़न ले लेते हैं इम्पल्सिव होकर। लेकिन वो डिसीज़न आखिर उसके बाद आपके लिए भारी भी पड़ा है विद 7 ऑफ पेंटिकल। कभी कभी आपका डिसीज़न आप पर ही भारी पड़ा है, ये आपके पर्सन ने ये ऑब्जर्व किया है। लेकिन फिर भी आप उस डिसीज़न पे डटे रहते हैं, आप अपना डिसीज़न चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, यस। तो आपकी डिसीज़न मेकिंग पावर अच्छी है। और लेकिन आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपको थोड़ा शांत होने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा काम डाउन होने की ज़रूरत है। इतना इम्पल्सिव होकर आप डिसीज़न लेते हैं, इसीलिए आप पछताते हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि थोड़ा आपको अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है, थोड़ा माइंडफुल होकर, थोड़ा काम होकर आपको सोचने की ज़रूरत है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। हो सकता है आपकी इस पर्सन के साथ शादी हो चुकी है, तो ये आपको अपना बेस्ट पार्टनर समझते हैं। और हमारा सवाल तो ये है कि उन्हें आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है। तो उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा, अगर आप दोनों की शादी हो चुकी है तो शादी वाला दिन उन्हें बहुत याद आता है कि शादी के दिन आप जिस तरीके से तैयार हुए थे, आपने अगर शादी के दिन कोई गिफ्ट दी थी या शादी के पहले आपने अगर कोई गिफ्ट दी थी तो वो भी उन्हें बहुत याद आती है, उन्होंने उस गिफ्ट को संभाल के रखा है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर जिनकी शादी नहीं हुई है उनके पर्सन यहाँ पे आपके साथ शादी के सपने देख रहे हैं। वो आपको बहुत जल्द शादी का प्रपोजल देने वाले हैं विद एस ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत जल्द वो आपको शादी का प्रपोजल देने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो यस, उनकी तरफ से प्रपोजल आने वाला है, और वो भी शादी का, कमिटमेंट का, यूनियन का, और वो भी परमानेंट यूनियन का, टेम्पररी नहीं। अब उनका जो डिसीजन होगा ना वो परमानेंट होगा, टेम्पररी नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पर्सन को आपकी ये बात सबसे ज़्यादा याद आती है। एक तो आपका मेहनती स्वभाव, आपका फोकस्ड नेचर, बहुत ही फोकस रहते हैं आप अपने काम में। दूसरा आपका पैशनेट नेचर, और तीसरा आपका इम्पल्सिव बिहेवियर। कभी कभी आप इम्पल्सिव होकर डिसीजन ले लेते हैं, ये बात भी उन्हें बहुत याद आती है आपकी। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लेकिन आप जैसे है ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी से ये पर्सन बहुत ही अट्रैक्टेड है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके मुकाबले आपके पर्सन बहुत ही काम रहने वाले पर्सन हैं। वो बहुत ही पेशेंस रख के बैठते हैं, और आप में पेशेंस नहीं है, आप इम्पेशेंस हो जाते हैं। लेकिन आपके पर्सन में पेशेंस है, तो यहाँ पे ऑपोजिट पर्सनैलिटी हो सकती है आप दोनों की, इसीलिए आपके पर्सन आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है। दूसरे टेरो से देखते हैं कि आपके पर्सन को आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है। ईश्वर प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन को मेरे व्यूअर्स की कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ कप, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल दोबारा रिपीट हुआ है। एस ऑफ वॉन्ड, 1 नंबर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 9 ऑफ कप। तो आप ड्रीमी पर्सन हैं, आप गोल सेट करते हैं और गोल को अचीव करने की हिम्मत भी रखते हैं, मतलब कि मेहनत भी करते हैं। एस ऑफ कप का कार्ड आया है, आपके पर्सन को आपका प्यार तो याद आता ही है। आपने अगर प्रपोज किया था उन्हें,
तो वो उन्हें याद आता है। अगर उन्होंने आपको कोई गिफ्ट दी थी या आपने उन्हें कोई गिफ्ट दी थी तो वो पल उन्हें याद आते हैं। लेकिन यहाँ मुझे आप दोनों में जो न्यू बिगिनिंग हुई थी, मतलब कि आप दोनों के बीच की जो शुरुआत हुई थी, बिगिनिंग हुई थी, वो उन्हें बहुत याद आती है। वो पल को बहुत याद करते हैं ये पर्सन, जब आप दोनों का नया नया रिश्ता शुरू हुआ था। लेकिन आपने प्रपोज किया हो सकता है, तो अगर आपने उन्हें प्रपोज किया था तो वो उस वक्त जो माहौल था, उस वक्त जिस तरीके से सिचुएशन थी, उस वक्त आपने जो बोला था उन्हें, जो शब्द यूज़ किए थे, वो सब उन्हें याद है। मतलब कि उन्हें वो पल, सारे पल याद है, और वो पल वो बार बार दोहराते रहते अपने मन में, जिस पल आपने उन्हें प्रपोज किया था। वाइस वर्सा हो सकता है उन्होंने आपको प्रपोज किया था तो वो पल उन्हें याद आते हैं। इन शॉर्ट आप दोनों का फर्स्ट प्रपोजल उन्हें याद आता है। 7 ऑफ पेंटिकल 2 बार रिपीट हुआ है तो 7 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन को आपकी ये बात सबसे ज़्यादा याद आती है कि आप दोनों ने जो पल साथ में बिताए थे वही याद आते हैं उन्हें। आप दोनों ने जो पल बिताए थे और जिस पल में आप दोनों ने एक दूसरे को जो दिए थे, वादे दिए थे, एक दूसरे के लिए जो एफर्ट्स किए थे, वो याद आते। तो आप दोनों ने जो अभी इन्वेस्ट किया है ना इस रिश्ते में, वो उन्हें याद आता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों ने यहाँ इस रिश्ते पे इन्वेस्ट किया है, आप दोनों का यहाँ पे अनकंडीशनल लव यहाँ पे मौजूद है। तो आप दोनों का रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग है ये भी उन्हें याद आता है। एस ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ फिर से पैशन की बात है। आपका पैशनेट नेचर उन्हें बहुत याद आता है। आप उन्हें जब भी कुछ ऑफर करते हैं ना, वो उन्हें बहुत याद आता है। आपने जितनी बार उन्हें कुछ ना कुछ ऑफर किया है, वो सारे पल उन्हें याद आते रहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। यस, तो यस, आपका ये जो डिसीजन मेकिंग वाला जो नेचर है ना, ये उन्हें बहुत याद आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, सच झूठ में फैसला कर लेते हैं। आप ना अपने कोर्ट में दूसरों को कटघरे में खड़े कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दूसरों को जल्दी जज करते हैं, जल्दी सच और झूठ में फैसला लेने के लिए तैयार रहते हैं आप। लेकिन साथ में आप बहुत ही कंपैशनेट नेचर के भी हैं, अहिंसक है आप। मतलब कि आपको लड़ाई झगड़े पसंद नहीं है, शांति प्रिय पर्सन भी हैं आप। लेकिन फिर भी आप में ये तो ट्रेट है कि आप सच और झूठ में जल्दी फैसला लेने के लिए रेडी रहते हैं। दूसरे सामने वाले को आप जल्दी जज कर लेते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ, उन्हें आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है। ओम नमः शिवाय। डिवाइन अबंडेंस, acceptance. Divine abundance. You were born to align with love's will, follow the Tao and serve something beyond the ego. Learns to be abundance, not chase it. उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ब्लेसफुल पर्सन है। मतलब कि आप पे बहुत ही ईश्वर की कृपा है, आप हर तरीके से ब्लेसफुल हैं। ईश्वर की आप पे बहुत कृपा है, खास करके लक्ष्मी माँ की। उन्हें ऐसा लगता है कि आप पे एक प्रोटेक्शन है डिवाइन का, ये डिवाइन का हाथ है और डिवाइन आपको हमेशा पेंटिकल देने के लिए तैयार है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास कभी पैसे ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि आप पे लक्ष्मी माँ की कृपा है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत करोड़पति होंगे, लेकिन आप कभी खाली नहीं होते हैं। इन शॉर्ट, पैसों के मामले में आप कभी खाली नहीं होते हैं। आप पे ब्लेसिंग रहती है ईश्वर की पैसों के मामले में, ऐसा उन्हें लगता है। एक्सेप्टेंस, रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन द फ्लो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना, वैसे आप इस पर्सन को बहुत ही एक्सेप्टेंस दिखाते हैं, इस पर्सन को अनकंडीशनल लव करते हैं, और ये पर्सन भी आपके सामने जैसे है वैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन फिर भी आप कभी कभी उन्हें रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि आप जज जल्दी कर देते हैं, आप उनके एक्शन को जज कर लेते हैं। आप उस एक्शन के पीछे जो उनके जो अच्छे इरादे होते हैं वो कभी आप समझ नहीं पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके इंटेंशन पे बार बार डाउट करते हैं। वैसे आप हमेशा एक्सेप्टेंस दिखाते हैं इस पर्सन के लिए, लेकिन कभी कभी आप इस पर्सन को समझ नहीं पाते हैं। इन शॉर्ट, मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, उनके इंटेंशन को आप मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, उन्हें ऐसा लगता है।
बी पॉजिटिव, बी ओपन। बी पे से किसी का नाम हो सकता है। डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी। आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप उनके बारे में नेगेटिव सोचना बंद करें, उनके इंटेंशन पे डाउट ना करें, उन पे भरोसा करें। बी पॉजिटिव। नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। तो ये तो मैंने कहा कि आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, आगे की जर्नी के लिए आप पॉजिटिव रहते हैं, आप कभी नेगेटिविटी में ज़्यादा देर तक स्टक नहीं रहते। ये तो मैंने पहले ही कहा था कि नेगेटिविटी में रहना आपको पसंद नहीं है। जब भी आप नेगेटिव होते हैं आप तुरंत किसी न किसी तरीके से अपने आप को फिर से पॉजिटिविटी से भर देते हैं। तो इन शॉर्ट आप ईश्वर पे भी भरोसा करते हैं और ईश्वर को सरेंडर करके चलते हैं, और इसीलिए आप पॉजिटिव रहते हैं आगे की जर्नी के लिए कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। ईश्वर की कृपा पे आपको विश्वास है। इन शॉर्ट बी ओपन। गॉड एंड ब्लेसिंग कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव देम। तो यहाँ तो ये तो लग ही रहा है आपके पर्सन को कि भगवान की बहुत ही ब्लेसिंग है आप पे, और आप पे हमेशा अनएक्सपेक्टेडली ब्लेसिंग आती रहती है, आप रिसीव करते रहते हैं। तो इन शॉर्ट आप पे भगवान की कृपा रहती है और भगवान का प्रोटेक्शन भी रहता है। लेकिन यहाँ आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उनके लिए एक्सेप्टेंस दिखाएं, उनके लिए फिर से ओपन अप हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को डिनाई कर रहे हैं। आप इस पर आपने हेल्थी बाउंड्रीज सेट कर दी, आप इस पर्सन को इस बाउंड्री के अंदर नहीं आने देना चाहते हैं, आप इस पर्सन को रोक के रख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके लिए फिर से ओपन अप हो जाए। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप इस वक्त डिनाई कर रहे हैं उनकी ऑफर को, क्योंकि आप उन पर डाउट कर रहे हैं। बैलेंस। फसाद, विक्टिम। बैलेंस। आप ना दिल टूटा हुआ है आपका, आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन ने आपको विक्टिम बनाया है, आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, अनफेयर किया है। तो आप इस वक्त मूड में नहीं हैं उनकी कोई चीज़ एक्सेप्ट करने के, आप एक्सेप्टेंस नहीं दिखा रहे इस पर्सन को। वैसे आप अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन इस वक्त आप अपना अनकंडीशनल लव भी छुपा रहे हैं, आप अपना लव छुपा रहे हैं, और आप इस वक्त जस्टिस प्राप्त करने के मूड में हैं, जस्टिस मांगने के मूड में हैं। आप अब उनका बिल्कुल भी अनफेयर बिहेव अब आप नहीं चलाने वाले, ऐसा लगता है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को बहुत ही विक्टिम बना लिया है, आपको लगता है कि आप विक्टिम हैं, आपके साथ बहुत गलत हुआ है और आपके साथ अनजस्टिस हुआ है, और इस चक्कर में आप अपना प्यार भी छुपा रहे हैं, आप इस पर्सन से अपना प्यार छुपा रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है। तो आपकी नेगेटिव, आप इस वक्त इस पर्सन के बारे में इतना नेगेटिव बन चुके हैं कि इस नेगेटिविटी के पीछे आपका अनकंडीशनल लव छुप गया है, उन्हें ऐसा लगता है। तो उन्हें यह तो पता है कि चाहे आप कितनी भी गुस्सा हो, कितनी भी नेगेटिव सोचें उनके लिए, कितना भी जज करें, कितना भी मिसअंडरस्टूड करें, लेकिन फिर भी आपके दिल में प्यार तो है इस पर्सन के लिए, और ये उन्हें पता है। लेकिन आप इस प्यार को छुपा रहे हैं विद फसाद का, और आपने अपने आप को बहुत ही विक्टिम मान लिया है। आपको लगता है कि आपने आपके साथ बहुत बड़ा गलत कर दिया ये पर्सन ने। वो ऐसा नहीं मान रहे हैं, आप ऐसा मान रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं ये सब, इतना भी आपके साथ गलत नहीं किया ये पर्सन ने, वो आपको ये कहना चाहते हैं जितना आपने मान लिया है। न्यू बिगिनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अब ये पर्सन चेंज चाहते हैं, अब ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस नेगेटिविटी में से बाहर आ जाए, आप इस पर्सन के बारे में जो नेगेटिव सोच रहे हैं, उन्हें मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, ये सब थिंकिंग में को आप रिलीज़ कर दें और न्यू बिगिनिंग के लिए आप ओपन अप हो जाए। ये पर्सन नए तरीके से रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। थैंक यू एंजल फॉर ओपनिंग अप द डोर्स टू चेंज, आई एम रेडी। यहाँ पे भी चेंज है और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी चेंज दिखा रहा है, और आपको चाहते हैं कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़े ओपन अप हो जाए इस न्यू बिगिनिंग के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, आर्कएंजल ज़ेडेकिएल, थैंक यू ज़ेडेकिएल फॉर सपोर्टिंग मी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम माय पास्ट चैलेंजेस। तो बहुत ही चैलेंजेस से गुजरा है आपका ये रिश्ता, पास्ट में बहुत चैलेंजेस का आपने सामना किया है, लेकिन अब आपके पर्सन चाहते हैं कि आपका रिश्ता फिर से स्मूथ हो जाए। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपना फिर से वो कंपेशनेट नेचर जो पहले आप दिखाते थे, पहले जो आप एक्सेप्टेंस दिखाते थे इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की परिस्थिति को आप समझते थे पहले, लेकिन आजकल आपको क्या हो गया, आप उन्हें समझ ही नहीं पा रहे हैं, ना ही आप उनकी कंडीशन समझ रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी आप गलत इरादे सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपके पर्सन कहीं फंसे हुए थे और इस चक्कर में उनसे थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हुई होगी, लेकिन पहले आप जितने अंडरस्टैंडिंग दिखाते थे अब नहीं दिखा रहे हैं, अब आप जिद दिखा रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप ट्रांसफॉर्म हो जाए, आप फिर से पहले जैसे बन जाए, आप फिर से अपना लव शो करें और न्यू बिगिनिंग के लिए आप ओपन अप हो जाएं। फिर से पुराने वाले पर्सन चाहते हैं वो चाहते हैं कि आप फिर से पुराने वाले पर्सन बन जाए जो उनके लिए बहुत एक्सेप्टेंस दिखाता था, उनकी हर सिचुएशन को समझता था और उनकी सिचुएशन के प्रति कंपैशन भी रखता था। मतलब कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ही कंपैशन रखते थे। तो फिर से वो यही चाहते हैं कि आप फिर से पहले जैसे बन जाए। तो उन्हें वो बात आपकी याद आती है कि आप कितना एक्सेप्टेंस दिखाते थे, कितना कंपैशन दिखाते थे, कितना समझते थे आप इस पर्सन को। आजकल क्या हो गया आपको? फ्रेंडशिप, प्रीशियस टाइम, न्यू बिगिनिंग। डेफिनेटली उन्हें न्यू बिगिनिंग तो करनी है आपके साथ, लेकिन चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट करें उनकी ऑफर को, उनकी न्यू बिगिनिंग को। फ्रेंडशिप से शुरू कर सकते हैं ये पर्सन, फिर से आपके साथ फ्रेंडशिप से शुरू करना चाहते हैं। Fairies and human alike needs friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. तो उन्हें आपकी फ्रेंडशिप भी याद आती है, क्योंकि हमारा सवाल यह है कि उन्हें आपकी कौन सी बात याद आती है। तो उन्हें आपकी फ्रेंडशिप भी याद आती है, आपकी कंपेनी, आपकी पार्टनरशिप, आपने जो पार्टनरशिप दिखाई, आपने जो अंडरस्टैंडिंग दिखाई, आपने जो फ्रेंडशिप दिखाई है, आपने जो अनकंडीशनल लव दिखाया, आपने जो एक्सेप्टेंस दिखाई है। आप उन्हें जज नहीं करते थे, आप उन्हें एक्सेप्ट करते थे, उन पर भरोसा करते थे, उनका सपोर्ट सिस्टम बनते थे। ये बात उन्हें याद आती है। तो फिर से उन्हें वो वाला आपका रूप चाहिए जो बहुत ही अनकंडीशनल लव देता था, जो अंडरस्टैंडिंग दिखाता था, जो एक्सेप्टेंस दिखाता था और सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ा रहता था। तो आपसे वो फिर से वो यही उम्मीद करते हैं। प्रीशियस टाइम, द फेरीज ऑफ टाइम वांट्स यू टू एक्सपीरियंस एवरी मोमेंट फुली एंड टू मेक द मोस्ट ऑफ योर प्रीशियस टाइम। बी माइंडफुल नॉट टू वेस्ट अदर्स टाइम आइदर। आप दोनों ने जो भी साथ में पल बिताए वो तो उन्हें डेफिनेटली याद आता है। 7 ऑफ पेंटिकल 2 बार आया है। तो मैंने तभी कहा था कि आप दोनों ने जो भी टाइम साथ में बिताया है इकट्ठा, वो उनके लिए बहुत ही प्रेशियस है। तो उन्हें समझते कि आप दोनों ने एफर्ट लगाए हैं, आप दोनों ने टाइम इन्वेस्ट किया है, एनर्जी इन्वेस्ट की है, लव इन्वेस्ट किया था इस रिश्ते में। तो आप दोनों का यहाँ पे इक्वल एफर्ट्स थे उस रिश्ते में। तो इस रिश्ते को ज़ाया नहीं जाने देना चाहिए। तो इन शॉर्ट इस रिश्ते को फिर से वो संभालना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं और आपके साथ फिर से वो वही प्रेशियस टाइम बिताना चाहते हैं जो आप दोनों ने पास्ट में बिताया है। तो उन्हें वो पल याद आते रहते हैं और फिर से वो पल वो जीना चाहते हैं आपके साथ। जब आप दोनों की नई नई फ्रेंडशिप शुरू हुई थी, नया नया मिलना हुआ था, मैंने कहा ना आप दोनों का जब रिश्ता शुरू हुआ उस दौरान के जो पल थे वो उन्हें बहुत याद आते हैं, उनके लिए वो बहुत ही प्रेशियस है और फिर से वो ये पल चाहते हैं आपके साथ। स्टार सीड, रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट थ्रू योर रेडिएंट लविंग लाइट। आप स्टार सीड हो सकते हैं। हो सकता है कि आजकल आप बहुत ही विक्टिम चल रहे हैं, विक्टिम मेंटेलिटी में चल रहे हैं। आपको क्योंकि ये लो वाइब्रेशन दिखाता है ना, विक्टिम जो कार्ड होता है ना वो लो वाइब्रेशन का कार्ड है। आप मुझे लगता है कि वैसे तो आप हाई वाइब्रेशन में रहने वाले पर्सन हैं, लेकिन आजकल आप लो वाइब्रेशन में ऑपरेट कर रहे हैं। आप इस पर्सन के और नेगेटिव सोच के, इस पर्सन के बारे में नेगेटिव सोच के, उनके इंटेंशन पे डाउट कर करके आप नेगेटिव सोचना शुरू हो चुके हैं। इसकी वजह से आपकी वाइब्रेशन भी लो हो चुकी है। तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी वाइब्रेशन रेस करें, क्योंकि आपको अपनी वाइब्रेशन रेस करके इस प्लेनेट की वाइब्रेशन को रेस करना है बुद्ध भगवान की तरह। वैसे तो आप हाई वाइब्रेशन में रहने वाले पर्सन हैं, लेकिन आजकल आप इस पर्सन के बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और नेगेटिव सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है। नॉन वायोलेंस, आप दोनों में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं कि फिर से आप दोनों के बीच में शांति हो जाए, पीस स्थापित हो जाए। वैसे आप दोनों झगड़ा नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ मुझे साइलेंस वॉर तो दिख रही है। साइलेंस वॉर आप लड़ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हैं। साइलेंटली आप उनके साथ वॉर छेड़ दी है, उन्हें ऐसा लगता है। तो आपके पर्सन आपके साथ नॉन वायलेंस चाहते हैं, मतलब कि आपके साथ पीस चाहते हैं। अटेनमेंट ऑफ निर्वाण, वैसे आप ना स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं। आप भगवान का नाम ज़्यादा लेते हैं तो आपके पर्सन आपको स्पिरिचुअल भी देखते हैं।
इस सेंटेंस को मैं 2 तरीके से लूँगी। एक तो ये कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन्हें मुक्ति की तरफ ले जाएंगे, आप उन्हें मोक्ष की तरफ ले जा सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप उन्हें मोक्ष की तरफ ले जा सकते हैं, आप उन्हें स्पिरिचुअल बनाते हैं। और दूसरा यहाँ पे ये कि आपके रिश्ते को मुक्ति देना चाहते हैं आपके पर्सन, मतलब कि नेगेटिविटी से मुक्ति देना चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में से जो भी नेगेटिविटी आ चुकी है वो फिर से निकल जाए और आपका रिश्ता फिर से प्योर हो जाए, पहले वाला। डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली टेम्पटेशन। तो आजकल आप बहुत गुस्से में चल रहे हैं, बहुत ही टेम्पटेड फील कर रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप फिर से पुराने वाले पर्सन बन जाए, जो बहुत ही शांति प्रिय थे, गुस्सा नहीं करते थे, समझते थे, कंपैशन रखते थे। रेडीनेस एंड एबिलिटी टू पास नॉलेज ऑन टू अदर्स। हो सकता है कि आप टीचर हो सकते हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां आप अपना ज्ञान दूसरों को पास करते हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने गोल के प्रति बहुत ही इस वक्त फोकस है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप अपने काम के प्रति बहुत डिवोटेड हैं। आपका काम ऐसा हो सकता है जहाँ आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं अपना ज्ञान, अपना नॉलेज। कोई तो सब्जेक्ट हो सकता है जिसका आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, जो आप दूसरों को पास कर रहे हैं, इन शॉर्ट। तो आपको आपके पर्सन को लगता है कि आप अपने काम के प्रति बहुत ही फोकस है इस वक्त, आजकल, इन शॉर्ट, ठीक है। तो आपके पर्सन को आपकी ओवरऑल सारी बातें याद आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो उन्हें यही याद आता है जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम बिताया वो, और दूसरा ये कि आप उन्हें कितना समझते थे। दुखी हो जाता है ये पर्सन ये सोच कर कि अब आप उन्हें नहीं समझ रहे हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें जज कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बहुत जल्दी ये पर्सन आपको ऑफर करने वाले हैं, पीस ऑफर तो करने ही वाले हैं डेफिनेटली। कुछ ऐसा रास्ता निकालने वाले हैं, कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसकी वजह से आपको भी लगे कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है, और इस रिश्ते में जो भी कड़वाहट थी वो भी रिलीज़ हो जाए और फिर से प्योरिटी आ जाए। ऐसा कुछ डिसीजन लेने वाले आपके पर्सन। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।